अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अय्याज शुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। दोस्तों, शहबाज हुकूमत ने पाकिस्तान की आवाम का एक के बाद एक इम्तिहान लेने का सिलसिला शुरू कर रखा है। एक बार फिर बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का फैसला और अवाम पे ये बम गिराने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस फैसले के बाद नून लीग में खुद बगावत हो गई है। नून लीग के वफाकी वुज़रा जो हैं मुस्ताफ़ी हो रहे हैं और जो उनके सियासी परिंदे हैं उनकी परवाज़ें पीटीआई की जानिब शुरू हो चुकी हैं। इमरान खान ने जरदारी के पंजाब में मोहरे का भी रास्ता रोकने का पूरा बंदोबस्त कर लिया है। कैसे, ये तीनों खबरें आप तक पहुंचाऊंगा। सबसे पहले इमरान खान ने जरदारी में जरदारी ने पंजाब में अपना मोहरा जो ला रहे थे उसका रास्ता कैसे रोकेंगे। मोहसिन नकवी को निगरान वज़ीर पंजाब लाया जा रहा था। नामजदगी से पहले ही बहुत सारे ताकतवरों के करीब तरीन सियासतदान और सहाफ़ी दावा कर रहे थे कि नामजदगी सिर्फ एक ढकोसला है। आहत खान चीमा का नाम सिर्फ नग पंजाबी में कहते हैं कि आपने तादाद पूरी करनी है, कि सिर्फ तादाद पूरी करने के लिए दिया गया है। असल में मोहसिन नकवी ही वज़ीर आला पंजाब होंगे, निगरान पंजाब के, क्योंकि जरदारी साहब चाहते हैं कि साउथ पंजाब और सेंट्रल पंजाब से 30 से 40 सूबाई असम्बली की नशिस्तें, जबकि 10 से 20 कौमी असम्बली की नशिस्तें हासिल की जाएं, ताकि बिलावल भुट्टो को इस बार वज़ीर आज़म बनाने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सके। शायद हो सके, मुझे उम्मीद नहीं है। जो पंजाब की सियासी पोजीशन है, यहां सिर्फ दो सियासी जमातों का वजूद है। सबसे पहले पीटीआई और उसके बाद मैं बिल्कुल ईमानदारी और सच्चाई से कहूंगा कि मुस्लिम लीग नून। अगर पंजाब में जो सियासी दंगल होगा तो वह इन दो सियासी जमातों के दरमियान होगा। इसके अलावा तीसरी जमात मुझे कोई नजर नहीं आती। चंद सीटों पर जरूर पीपल्स पार्टी अपना उम्मीदवार कामयाब करवा लेगी, वो भी मुस्लिम लीग नून के साथ, एक अलायंस के साथ, कि वहां मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार खड़ा ना हो। बाकी यहां पर सिर्फ पीटीआई और नून लीग का मुकाबला होगा। तो इस निगरान वज़ीर का रास्ता रोकने के लिए इमरान खान ने अपना जो काउंटर प्लान है वो शुरू कर दिया है और उसकी तैनाती को चैलेंज करने का फैसला कर लिया है। इस सिलसिले में इमरान खान ने अपनी कानूनी टीम को हदायत जारी कर दी हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन पंजाब में निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी को तैनात करता है तो इसको अदालत उज़्मा में चैलेंज किया जाएगा। दूसरी जानिब दूसरी खबर जो मैंने आपसे कही उसके आने से पहले कि यानी वफाकी वज़रा के इस्तीफे और जो परिंदे पीटीआई की जानिब परवाज़ कर रहे हैं, सबसे पहले आप समझ लें कि शहबाज हुकूमत करने क्या जा रही है। शहबाज हुकूमत जो है वो 7.5 रुपये बिजली के यूनिट पे इजाफा करने जा रही है। सबसे पहले समझें कि अब तक कितना इजाफा हो चुका है। इमरान खान के दौर में 1000 यूनिट से नीचे तक बिजली का रेट 28 रुपये यूनिट था, जो अब बढ़कर 41 रुपये यूनिट हो चुका है। अगर ये 7.5 रुपये यूनिट बढ़ता है तो ये 48.5 रुपये पर यूनिट होगा और बाज यानी कि कमर्शियल उसमें ये 50 से भी ऊपर जाएगा। इमरान खान के दौर तक स्लैब सिस्टम नाफिज था जिसका फायदा कंज्यूमर को होता था। मौजूदा हुकूमत ने IMF की डिमांड पे वो स्लैब सिस्टम भी खत्म कर दिया है। अब मैं बात करूंगा गैस की। गैस की कीमतों में भी 76% इजाफे का फैसला किया गया है। यानी वो गरीब जो घर में रोटी नमकीन पानी के साथ लगाकर, यानी कि कोई दाल सब्जी पकाकर खाना चाहते हैं, वो तैयार हो जाएं। अब गैस भी 76% महंगी हो रही है। इसके अलावा पेट्रोलियम लेवी में मजीद इजाफे का फैसला किया गया है, जिससे पेट्रोल और डीजल की कीमत में मजीद इजाफा होगा और आपकी पहुंच से वो भी दूर हो जाएगा। जब ये फैसलों की तैयारी की गई और फिलहाल इनसे 150 से 200 अरब रुपए इस गरीब आवाम पर टैक्स नाफिज किया जाएगा, जबकि पूरी दुनिया चीख चीख कर कह रही है कि आप अपने उमरा से, खुसूसन पार्लियामेंट में बैठे हुए शुगर माफिया से, जो लैंडलॉर्ड है ज़रई ज़मीनों के, जिनके पास कई कई 100 मुरब्बे ज़मीन है, उन पर टैक्स लगाएं। आप उन पर टैक्स नहीं लगा रहे और आप उस गरीब आवाम जो पहले ही 2 वक्त की रोजी रोटी से तंग है उस पर टैक्स लगाते जा रहे हैं। इस पर फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल आया है और मुस्लिम लीग नून से जो उनके पंजाब में MNA और MPA के उम्मीदवार हैं उनका पीटीआई की जानिब हिजरत का सिलसिला शुरू हो गया है। आज पीर हसनात शाह जो साबिक MNA हैं मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने पीटीआई में शमूलियत का ऐलान किया और इस सिलसिले में उनकी शमूलियत हो भी गई है। आइंदा चंद दिनों में आपको मजीद कुछ ऐलानात सुनने को मिलेंगे।
इसके अलावा आइंदा चंद दिन में आपको कई वफाकी वुज़रा भी मुस्ताफी होते नजर आएंगे। वो क्यों मुस्ताफी होंगे? क्योंकि पंजाब में अगर इंतखाबात होते हैं तो मुस्लिम लीग नून को बहुत अच्छी तरह अंदाजा है कि उनकी पोजीशन क्या है। नवाज शरीफ ने पार्लिमानी बोर्ड का भी आज ऐलान कर दिया है। खुद सरबराह है पार्लिमानी बोर्ड के, तमाम चारों सूबों के सूबाई सदूर उसमें शामिल हैं, मरियम नवाज उसमें शामिल है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उसमें शामिल हैं, और उसके अलावा जावेद लतीफ़ उसमें शामिल हैं, एहसन इकबाल शामिल हैं, शाहिद खान अब्बासी शामिल हैं, यानी तमाम बड़े बड़े, ख्वाजा साद रफीक भी शामिल हैं। तो ये पार्लिमानी बोर्ड अब टिकटों का फैसला करेगा, लेकिन नवाज शरीफ को ग्राउंड रियलिटीज़ के बारे में भी बता दिया गया है, और ये फैसला नवाज शरीफ ने किया है कि वफाकी वुज़रा जो हैं वो मुस्ताफ़ी हो और पंजाब में भरपूर कैंपेन चलाएं। इस सिलसिले में आइंदा चंद दिन में आपको बहुत बड़े बड़े नाम जो है वो मुस्ताफ़ी होते नजर आएंगे। राना सनाउल्लाह का तो मैं आज आपको बता रहा हूं, इसके अलावा जावेद लतीफ़ भी आपको मुस्ताफ़ी होते नजर आएंगे, और भी कई वफाकी वुज़रा हैं, एहसन इकबाल हैं, और कई वफाकी वुज़रा आपको मुस्ताफ़ी होते नजर आएंगे, ताकि पंजाब में नून लीग की डूबती कश्ती को किनारे लगाने की कोशिश की जा सके। पंजाब जो मुस्लिम लीग नून का कभी किला कहलाता था, इस वक्त उनके लिए डरावना ख्वाब बन चुका है। जितने भी ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं उसमें इमरान खान ने उनको पे दर पे जो शिकस्तें दी हैं, उसके बाद स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने अब जो 70 इस्तीफे मंजूर किए हैं उसमें पीडीएम की क़यादत जो है वो मैदान छोड़कर भाग गई है। इन तमाम नशिस्तों पर पीडीएम की जानिब से कोई उम्मीदवार इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेगा अगर ज़िमनी इलेक्शन होते हैं, क्योंकि इमरान खान 16 अक्टूबर के ज़िमनी इंतखाबात में जिस तरह मुल्क भर से जीते थे, कौमी असम्बली की नशिस्तों पर सिर्फ एक मुल्तान की नशिस्त हारी थी जिसमें उम्मीदवार का चुनाव ठीक नहीं था, शाह महमूद कुरैशी की बेटी को खड़ा किया गया था, और दूसरी जानिब कराची में चूंकि सिंध सरकार जो है पीपल्स पार्टी की है, वहां उन्होंने अपना जोर लगाया, तो उसके अलावा तमाम नशिस्तें इमरान खान ने जीती थी। उसी वक्त पीडीएम की आला सतही एक मीटिंग हुई थी, तमाम जो जमातों के सरबराह थे वो उसमें शरीक हुए थे, और उस वक्त ये फैसला किया गया था कि आइंदा किसी ज़िमनी इंतखाब में इमरान खान के मुकाबले में पीडीएम का कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया जाएगा, क्योंकि इससे सुबकी हो रही है, इससे जो अवाम में ये तासुर जा रहा है कि पीडीएम जो है 13 जमातों का जो मजमुआ जो है वो अवाम में गैर मकबूल होता जा रहा है। इससे उनका जो हार्ड कोर वोटर है उसको भी नुकसान पहुंचने का एहतमाल है, वो भी पार्टी छोड़ सकता है, वो भी टूट कर दूसरी जानिब जा सकता है। इसलिए अब इमरान खान के मुकाबले में ज़िमनी इंतखाब नहीं लड़ा जाएगा। अब तक ये था वो सिनेरियो जो बिजली, गैस और पेट्रोलियम बम गिराने से आपके सामने मैंने रखा कि कितने रुपए बिजली में इजाफा किया जा रहा है, कितने फीसद गैस में इजाफा किया जा रहा है, और पेट्रोलियम बम भी अवाम के ऊपर गिराने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। ये 150 से 200 अरब के टैक्सेस हैं जो फिलहाल लगाए जाएंगे। पूरा टारगेट 800 अरब रुपए से जायद के टैक्सेस का है। इसलिए आइंदा और भी बुरी खबरों के लिए तैयार रहें, मैं आप तक वो खबरें भी पहुंचाता रहूंगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।